आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं संस्कृत विभाग, जिसका पेपर आज 29/12/2024 को जीके का पेपर जो हुआ है एजुकेशन साइकोलॉजी का, उसका हम अध्ययन करेंगे, आंसर मिलाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, लूणी नदी का अधिकांश अपवाह्य क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है और बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ये तीनों ही कथन सही हैं, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा नदी स्रोत का युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, इसमें है दामोदर। दामोदर, बुंदेलखंड, पठार, ये सम्मिलित नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, आंसर मिलाएंगे हम जल्दी जल्दी। क्वेश्चन आपके पास हैं, आप सही आंसर एक बार मिला लें। सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये है खो। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा महाद्वीपीय विश्व क्षेत्र का प्रतिशत सुमेलित नहीं है? तो यूरोप का सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में क्रमश ग्रामीण और शहरी, ये पूछा है, इसका आंसर होगा बांसवाड़ा और नागौर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु ये पाई जाती है? जयपुर में। आप अपने पेपर को जो भी आपका क्रम हो इसके हिसाब से सेट कर लेना, और ये इसके स्टिक आंसर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पछुआ पाने वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ए और बी। इसका ये ही सही आंसर है, बाकी सभी इसके गलत हैं। ए है इसमें दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी पश्चिमी पछुआ पवने चलाती है, और दूसरा है सभी भूमध्य पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से विचार करना है। राजस्थान में बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक है। सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली, इसके कथन होंगे ए और बी, ये दोनों ही कथन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सहरिया जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? सहरिया जनजाति बारां जिले के शहबाद और किशनगढ़ तहसील से संबंधित हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल ज्वाइन कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो ये क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार जनसंख्या का अवरोही क्रम बताना है बढ़ते से छोटे की ओर। तो इसका आंसर होगा थाईलैंड, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया। सालार वन निम्नलिखित में से किस जिले में है? सालार वन पाए जाते हैं अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में है। भारत में मानसून के संचरण के कारण एवं साधारण का सबसे प्रमुख कारण तिब्बत के गर्म होना, ये कथन है पी कोटेश्वरम का। 100 क्वेश्चन है, हम जल्दी जल्दी, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मिलाएंगे। आपको बस सही आंसर देखना है, पेपर आपके पास है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो स्क्रीन से। विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश है? सर्वाधिक अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा पर्यटन केंद्र स्थल सुमेलित नहीं है? मेहरानगढ़ जोधपुर में है, बीकानेर में नहीं है। ऑप्शन ए। संयुक्त राज्य का 29वां जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बाकू में। क्वेश्चन नंबर 16, कागड़ा कुल्लू घाटियाँ कहाँ, कौन सी पर्वतमाला में है? ये है मध्य या लघु हिमालय में। रिक्को में किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र, ये है निमराना। वीरनार, वरलक्ष्मी, शंकर, ये किसकी फसल किस्म है? ये है कपास की किस्म। अलियाबेट अपतटीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? ये दोस्तों खंभात की खाड़ी में स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पार्कलैंड जैसी स्थलाकृति मिलती है? ये मिलती है शुष्क, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती और कांटेदार वनों में। क्वेश्चन नंबर 21, चित्र शैली ने में फरूख फाल का चित्र मिलता है किस, जिस पर आसिफ खां रो बेटो लिखा है? तो ये बेटो लिखा है अलवर में। राजस्थान में सुनील टप्पा वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। संत मावजी के चौपाड़ों की क्या भाषा है? तो ये इनकी भाषा है बागड़ी दोस्तों। थली, धातड़ी, देवड़ावाटी किसकी उपबोलियां हैं? ये दोस्तों मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित है? ये थी मेवाड़ के राजसिंह से संबंधित। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांकन डोरडा विवाह की एक रस्म होती है दोस्तों? इसका आंसर विवाह है। निम्नलिखित में सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। बफंग सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। थाकना शैली
किया जाता है? ये ढोल नृत्य में किया जाता है। किस किले को सुदर्शनगढ़ कहा जाता है? इनमें नाहरगढ़ के किले को सुदर्शनगढ़ का किला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं दोस्तों। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खान निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? ताज खान दोस्तों जालौर का शासक था। उन लोक देवताओं को जो गौरक्षा प्रेमी थे वो थे ये सभी, गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी और देवजी, देवनारायण जी, जो भी हो, ये सभी गौरक्षक थे। ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की थी? ये की थी खंडलाई में। क्वेश्चन नंबर 33, दयालदास की रचना, ये रचना है ना दयालदास की, तीनों ही रचना, ये बीकानेर, राठौड़, देवदर्पण, आलेख, ये तीनों ही रचना दयालदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 34, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष था जमनालाल बजाज। दोस्तों वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 35, पुरातात्विक स्थल में एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों को अध्ययन की अनुशंसा की थी। ये थी बेराट। फैजल अली खान 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी नरहड़ ठिकाने से। ये क्वेश्चन 37 नंबर, आमेर के मानसिंह प्रथम सेनानायक के रूप में काम नहीं किया था, मालवा में काम नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 38, पंचायत का सरपंच नियुक्त किया था 1916 में बिजालिया किसान आंदोलन में, तो ये किया था मन्नाजी पटेल को। शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो को पराजित किया था? ये किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 40, गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों उदयपुर में। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल में विशेष कैलेंडर बनाया था और स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए थे? ये थे शंकर दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित को पढ़िए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन अगस्त 2023 में 2000 में क्रियाशील। वर्तमान में अशोक कुमार गुप्ता राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र सदस्य हैं। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के विनिमय, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा केवल सी सही है। जो लिख रहा है ना 2001 में प्रभावी हुआ था, ये एक ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, इसमें अनुच्छेद होगा 320(3). क्वेश्चन नंबर 44 में होगा मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया गया था। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 18, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की जो बात करते हैं, समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी को दोस्तों मिली थी 37 सीट। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को मिली थी 29 सीट। और द्रविड़ मुनेत्र कंगडम, इसको मिली थी 22 सीट। और तेलुगु देशम पार्टी को मिली थी 16 सीट। तो इसका आंसर आप लगा सकते हो 2। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत ये नहीं है, बंधुत्व और पारस्परिक लाभ। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक महत्व के मामले में आकर्षित करना हो तो लिखित सूचना किसको देगा? ये लिखित सूचना देगा प्रमुख सचिव को। ये सबमिट ऑफ द फ्यूचर क्या है? ये है संयुक्त राज्य संघ सम्मेलन है, समिट ऑफ द फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधि में भारत के योगदान से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो सही कथन होगा इसका नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही 2022 में शुरू की गई थी। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान द्वारा 3 कठिया व्यवस्था में जांच संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग सदस्य हैं JP कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान में विधान सभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन आपको देखना है 1 नंबर, राजस्थान विधानसभा में अपने विधायी कामकाज का इतिहास में केवल एक निजी सदस्य विधेयक पारित होते देखा है।
तो क्वेश्चन नंबर हम 52 की बात करते हैं दोस्तों। तो 52 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो इसमें कुछ कथन दिए गए हैं 3, ये तीनों ही कथन सही हैं। 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे। विधानसभा की प्रक्रिया में कार्य संचालन के नियमों को प्रथम बार 1956 में बनाया और राजस्थान विधानसभा की 22 सदस्यीय समिति है। तो क्वेश्चन 52 का तीनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से कब ग्राम पंचायत स्तर में सतर्कता समिति समाप्त कर दी गई थी? ये कर दी थी 6 जनवरी 2000 में। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्नलिखित में से कौन सी स्वीकृत नहीं है? तो ये स्वीकृत नहीं है। विशेष रूप से महिला को लंगी गंभीर चोटों को पीड़ित का उपचार, ये नहीं है। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65, ये हमें इसका आंसर नहीं मिला है। आपको अगर इसका आंसर मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसे हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 इन्होंने दिया है। 56 के अंदर दोस्तों हम बात करते हैं निर्धन और निःशुल्क कानूनी, इसका होगा 42वां संविधान संशोधन। और आय समानता को न्यूनतम करना में 44वां संविधान संशोधन। और सहकारी संघों को स्वैच्छिक निर्माण, सहकारी, इसका होगा 97वां संविधान संशोधन। और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, तो इसका होगा 86वां संविधान संशोधन। तो आप इसका आंसर लगा सकते हो 3 नंबर, 3, 2, 4, 1। क्वेश्चन नंबर 57, तो सबसे अधिक कार्य 3 बार मुख्यमंत्री कौन रहे हैं या अधिक बार? ये रहे हैं भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से राज्यों को राजस्थान के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार दिया गया था 9 राज्यों को। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल, ये दोस्तों हमें क्वेश्चन नहीं मिला है। आपको अगर मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 60, 1-2 क्वेश्चन हैं जो नहीं मिले, बिना आपको गलत नहीं बताएंगे, जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट बताएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये इसमें कथन गलत है। इस अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग नहीं किया गया, यह क्रिप्स मिशन के तहत किया गया था। फिर अगस्त 2024 में राजस्थान राज्य सभा का सदस्य बनाया गया था रमनीत सिंह बिट्टू को। 2024 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना की गई थी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 63 की। 2 कथन दिए गए हैं और ये दोनों ही कथन इसमें सत्य हैं। राजस्थान राज्य गौवंश के लिए 10% वृद्धि करने की घोषणा की गई और 330 दिवस में गौवंशों को सहायता दी जाती है। तो ये दोनों ही कथन इसके सही हैं। फिर हम बात करते हैं हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत वन महोत्सव, एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले, तो 2 जिले हैं जैसलमेर और जयपुर। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में माननीय ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया था? इन्हें बनाया गया है सिक्किम का। राजस्थान में श्याम सुंदर पैरालंपिक 2000 की सफलता से है, ये है तीरंदाजी से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 की हम बात करते हैं। NTPC भोसारा सौर परियोजना है जैसलमेर में। राजस्थान विधानसभा में पर्यावरण संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? ये हैं दोस्तों दयाराम परमार। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में भारत में पर्यटन मंत्रालय में वर्तमान पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वप्रथम समुदाय आधारित पर्यटन राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया गया था। इसका आंसर होगा ब्यावर। 71 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार देता है? तो टेक्सटाइल उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है। एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादकों की कीमत को गिरने से रोकना। 73 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारतीय आयातकों और निर्यातकों के लिए संस्था प्रारूप वित्त में है भारतीय निर्यात आयात बैंक। फिर ये क्वेश्चन दोस्तों हमें नहीं मिला, इसका सही जानकारी हमें नहीं पता है, तो हम इसे छोड़ देते हैं। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है 2023 में विश्व सेवाओं को निर्यात में भारत की रैंक
रैंक का पता नहीं है, ये करंट का है, आप नेट से सर्च कर लेना। भारत के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा है? ये है, इसका आंसर होगा विनिर्माण। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको दिया गया है 2023 व्यापार विदेशी व्यापार नीति, इसका होगा भारत में कुल निर्यातकों को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना। विनिवेश से तात्पर्य होता है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेच देना। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारत में प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई थी? 1992 में। भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति संबंधित है। स्वर्णिम रेशा यानी जूट उत्पादन से संबंधित है ये। अब आगे साइकोलॉजी के क्वेश्चन। तो एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने से प्रबलन होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने से प्रबलन नहीं होता तो इसका होगा प्रभाव का नियम। शेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार का नियम बहिर्मुखी और नहीं होता है? इसका होगा आंसर एंड्रोमॉर्फिक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम 84 की बात करते हैं। इसमें कुछ सिद्धांत किए गए हैं, इसमें मिलाते हैं हम। द्विकार की सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था स्पीयरमैन ने। फिर बुद्धि का सापेक्षिक मॉडल दिया था वर्नोन ने, और बुद्धि का बहुकारक मॉडल दिया था थॉर्नडाइक ने, और बुद्धि प्रतिमान की संरचना ये दी थी, ये बच गया जो गिलफोर्ड ने। तो इसका आंसर आप लगा सकते हो 4, 2, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषताएं नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन 1, सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं यद्यपि व्यापक रुचि क्षेत्र होता है। फिर हम बात करते हैं 86, सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आक्रामक प्रवृत्ति। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षमता थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानवीय क्षमताओं में से नहीं है? इसका होगा व्यवहारिक। सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। तो आपके पास 5 ऑप्शन हैं, तो इसका आंसर होगा A, B, C। ए होगा इसमें चर्चा का उपयोग, बी होगा सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ गया, और सी होगा अनुक्रिया कार्यों को निपुणता। ये 3 इसके सही होंगे। 89 का आंसर होगा शिक्षण अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं कि ताकि विद्यार्थी को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा परिश्रमी उद्योगी। फिर 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित ये जो क्वेश्चन है, इसका आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका आंसर होगा 2 नंबर A, B, C। नवीन संबंध परीक्षण, रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण और परिणाम परीक्षण। सॉरी दोस्तों, सी नहीं है, A, B और D। सी नहीं है, A, B और D। नवीन संबंध परीक्षण, रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण, प्रचलित उपयोग प्रशिक्षण। तो इसका होगा A, C, D। इसे आप A, C, D, गलती से मैंने गलत बता दिया, पर आप सही कर लें इसे। इसका आंसर होगा 2 नंबर A, C, D। इसका 2B नहीं होगा, मतलब A, C, D होगा, ठीक है। 91 की बात करते हैं, तो इसमें होगा प्यार और अपमान। डेविस सासुबेल द्वारा प्रत्याशित किया गया था प्यार और अपमान। 92 नंबर क्वेश्चन सही बताना है आपको। एक पास कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें 2 ही कथन सही हैं, A और C। ए है प्याजे के अनुसार आत्मसात्करण अनुकूलन की उपयोगिता, और सी का है व्यवहारों को संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम कहते हैं। ऑप्शन है इसका 4 नंबर A और C। 93 की दोस्तों हम बात करते हैं, तो कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगिता से संबंधित नहीं है? तो विज्ञान की तरह अपने नियमों को एवं सिद्धांतों को उपयोग विषयनिष्ठ ढंग से करने में सहायक ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिवृद्धि का एक घटक नहीं है?
लंबात्मक घटक नहीं है। 95 निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? आत्मभाव। 96 ब्रुक्स एवं ब्रुक्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी रचनावादी शिक्षक का लक्ष्य नहीं है? तो इसका होगा बंद प्रश्न पूछकर विद्यार्थी की पूछा को प्रोत्साहित करना। दोस्तों 3 क्वेश्चन हो रह गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल ज्वाइन ज़रूर कीजिए। हम सभी प्रकार की नौकरियों से संबंधित जानकारी लेके आते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया तो चैनल ज्वाइन ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब 97 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किशोरावस्था के दौरान भावनात्मकता बढ़ने का निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं है? तो इसका होगा समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई। 98 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो 16 व्यक्तिगत एफ प्रणाली दी थी केटल ने। प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण जिसका होगा मार्गने मूरे। बालकों का अंतर्बोध प्रशिक्षण इसका होगा लियोपोल्ड बेलाक। और जो मिनासोटा वाला है इसका होगा जेसी मैकनिकले SR मैथले। इसका आंसर होगा दोस्तों 4 नंबर 2 4 3 1। फिर 99 नंबर रुचि गुप्त अवधान और अवधान रुचि का क्रियान्वित रूप है। रुचि और अवधान के मध्य संबंध से संबंधित कथन है मैकडूगल ने। एंड 90 लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा जन्मजात प्रेरक नहीं है। आक्रामकता और अंतर्नोदीय जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो दोस्तों आज हमने हल किया है संस्कृत विभाग जिसका पेपर 29/12/2024 को हुआ था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।